हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। एक स्कूल का बस एक ट्रक से जा भिड़ी। उसमें विद्यार्थी सवार थे। कुछ हताहत हुए, कुछ की जान भी गई। बड़े दुख की बात। अनियंत्रित बस जानलेवा हो सकती है। सरकार ने दूसरे दिन ही आदेश निकाला कि राज्य भर के सभी स्कूलों के बसों को फिटनेस टेस्ट पास कराना होगा। 40 का समय फिटनेस टेस्ट पास कराने का समय है। हम सभी यात्री हैं और जीवन यात्रा में हैं। हमारे जीवन की यात्रा भी कई बार अनियंत्रित होती है, जानलेवा हो सकती है। हमारे घर में, परिवार में जो भी वाहन हैं, मोटरसाइकिल है, कार है और दूसरे संसाधन हैं, हम समय समय पर उनका फिटनेस टेस्ट कराते हैं। सुरक्षित यात्रा का, सुरक्षित जीवन का यही पैमाना है। आज हवाई यात्रा, एविएशन इंडस्ट्री सबसे सुरक्षित मानी जाती है और सबसे ज़्यादा फल फूल भी रही है। इसका कारण है फिटनेस। आज के सुसमाचार में ईसा की परीक्षा की बात कही गई है। जब भी हमें जीवन में कुछ बड़ा काम करना हो, बड़ी ऊंचाई में उड़ान भरनी हो, तो हमें मजबूत होना जरूरी है। चुनौतियों के लिए तैयार रहना जरूरी है। जो कमांडो होते हैं देश के विभिन्न सुरक्षाओं में, वो कठिन परिस्थितियों से होकर के गुजरते हैं। सबसे मुश्किल जो चुनौती होती है उसका सामना कमांडो करते हैं, जिनके हाथ में बड़ी से बड़ी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। आज ईसा के 3 परीक्षाओं की बात हमारे सामने रखी गई है। ये 3 परीक्षाएं किसी भी व्यक्ति के लिए जो ऊंचा और बड़ा और श्रेष्ठ काम करना चाहता है लागू होती है। और सबसे पहली परीक्षा शारीरिक भूख, इंद्रिय भूख, खाने पीने और वासना पर नियंत्रण। हम कैसे अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं? हर व्यक्ति के लिए ये चुनौती है। आध्यात्मिक मार्ग पर हम सम, दम, साधन, संपत्ति, इनकी बातें करते हैं कि हम कैसे नियंत्रित करें। ईसा ने एक बात कही, मनुष्य सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता। ईश्वर के शब्द में वह कौन सा मंत्र है, कौन सी शक्ति है? ईश्वर के शब्द में, ईश्वर के वचन में प्रज्ञा और आत्मा है। जो व्यक्ति प्रज्ञावान है, जो व्यक्ति आत्मापूर्ण है, आत्मा केंद्रित है, वह व्यक्ति शरीर को भी नियंत्रित कर लेगा। इंद्रियों को जीतने का मार्ग आत्मा के द्वारा और प्रज्ञा के द्वारा है। इसलिए जीवन में प्रज्ञा ग्रंथ महत्वपूर्ण है। ईसा ईश्वर की संगति में थे, आत्मा द्वारा संचालित थे। इसलिए भोजन से भी बढ़कर वचन आहार है। भोजन से भी बढ़कर वचन साधना और शक्ति और इच्छा शक्ति बढ़ाने का माध्यम है। प्रज्ञा के द्वारा, आत्मा के द्वारा हम आज्ञा चक्र को आंदोलित करते हैं, हम नियंत्रित करते हैं। दूसरी बात, मनुष्य के सामने धन, संपत्ति, रुपया, पैसा और दौलत का है। जब किसी को बहुत अधिक धन, संपत्ति, रुपया, पैसा मिल जाता है तो उसका व्यवहार कई बार बदल जाता है। या एक गरीब भी गरीबी के कारण भटक जाता। तो धन संपत्ति से
हमारे विश्वास में फर्क आता है, उसकी परीक्षा होती। शैतान का जो आदेश था कि आप झुक करके प्रणाम करें, दंडवत करें और मैं आपको सारी धन संपत्ति दे दूंगा। एक कहावत है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। व्यक्ति का विश्वास उठ जाता है। कई बार जादू टोना ओझा सोखा और कई ऐसी चीज़ें जो हमारे विश्वास को विचलित करती हैं। तीसरी चुनौती है अहंकार या दिखावा। हम दिखाना चाहते हैं और ये हमें भटकाता है। ईसा ने शैतान से कहा कि अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लेना। ईसा विनम्र थे, उनमें अहंकार नहीं था और ये समय जब राखबूत को हमारे माथे पर राख मला गया, हमसे याद दिलाया गया कि हे मनुष्य, आप मिट्टी हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। आप वचन को सुने, जाने, पढ़ें और वचन पर विश्वास करें। आज के तीनों पाठों में वचन के द्वारा प्रज्ञा और आत्मा की शक्ति को बताया गया है। जब हम प्रभु से जुड़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन पर चिंतन करते हैं, तो ईश्वर के साथ संयुक्त होते हैं, ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता जुड़ता है। और जब हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं तो कृपा की दशा में होते हैं। वचन हमें आत्मा से जोड़ता है और हमें शक्तिशाली और मजबूत बनाता है। चालीसे के इस कृपा के समय में हम कुछ समय अपने लिए निकालें, धर्मशास्त्र को पढ़ने, चिंतन करने और जो भी साधन, त्याग, तपस्या, उपवास, जिसे हम अपने जीवन को मजबूत, आत्मापूर्ण और चेतनशील बना सकते हैं, आगे बढ़ें और इस अवसर का सदुपयोग करें। ये चालीसे का समय आशीष और कृपा में बढ़ने का समय हो और हम प्रभु में आनंदित रहें। आमीन।